जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होती है। तो एक समय है परीक्षा कैप्सूल। परीक्षा कैप्सूल के अंतर्गत ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं जहां से अक्सर प्रश्न पूछे ही जाते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर ही चर्चा करते हैं। तो देखते हैं आज के परीक्षा कैप्सूल का विषय क्या है। आज का जो टॉपिक है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। आप जानते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत भी विश्व में चौथे स्थान पर है, यानी अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत का ही नंबर आता है। यानी विश्व में भारत का भी एक उच्च स्थान है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो हम देखते हैं कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शुरुआत कब हुई। तो सबसे पहले 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। उसके बाद आप जानते हैं कि अमेरिका में जो नासा है उसकी स्थापना 1958 में की गई थी। तो भारत में भी इस टाइप से व्यवस्था की गई और इस पर विचार के लिए कमेटी बनाई गई थी 1962 में, इंडियन नेशनल काउंसिल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च। मतलब उसको बताया गया कि आप बताइए, इस कमेटी को निर्देश दिया गया कि अंतरिक्ष की दुनिया में कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। इसके बाद 1969 में इसरो की स्थापना की गई, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय बेंगलुरु में। 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। मतलब इसरो को कितना पैसे की आवश्यकता होगी, वित्तीय सहायता देने के लिए अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। 19 अप्रैल 1972 को, तो ध्यान देना, 19 अप्रैल 1974, इसको याद रखना। सबसे पहले आर्यभट्ट का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। इसका सफल प्रक्षेपण किया गया था फ्रेंच गुयाना से। यानी भारत का उपग्रह था, इसको रूस ने भेजा था अंतरिक्ष में। भारत के पास उस समय यान नहीं था। 1982 में इनसैट फर्स्ट ए का प्रक्षेपण असफल हो गया था। उसके बाद 1983 में इनसैट फर्स्ट बी का प्रक्षेपण सफल हुआ। 1988 में इंडियन रिमोट सेंसिंग यानी ध्रुवीय कक्षा का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया। तो ध्यान देना, जो उपग्रह होते हैं, एक तो ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह होते हैं और एक भूस्थिर उपग्रह होते हैं। भूस्थिर इस समय हमेशा, यानी जो भूस्थिर उपग्रह होते हैं वो निश्चित रूप से जितनी तेज़ी के साथ पृथ्वी घूमती है उतनी तेज़ी के साथ, यानी 24 घंटे में एक बार पृथ्वी चक्कर लगाते हैं। 1993 में PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया। तो विश्व का सबसे विश्वसनीय अंतरिक्ष यान है। इससे उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। मतलब यही एक समझ लीजिए कि एक, जैसे कहते हैं कि ऑटो है जिस पे लाद कर उपग्रह अंतरिक्ष में ले जाते हैं। तो इस विश्व का सबसे सफल यान है। इस पर उपग्रह लाद कर अंतरिक्ष पहुंचाया जाता है। न केवल भारत के उपग्रह इसको पहुंचाते हैं, बल्कि भारत इस यान से बहुत कमाई भी करता है। बहुत सारा विदेश वाले, दूसरे देश वाले भारत से कहते हैं कि हमारा उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचा दीजिए, और इसके लिए भारत उनसे कुछ पैसा लेता है। अभी हाल ही में ब्राज़ील के उपग्रह अमेजोनिया फर्स्ट को भी अंतरिक्ष में भेजा गया था। 2001 में GSLV यानी जियो सिंक्रोनिक लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया। तो PSLV हल्के उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाता है, जबकि GSLV भारी उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए सक्षम है। कुछ उपग्रह जो भेजे गए हैं, तो ध्यान देना, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया था। इसे PSLV यान से ही भेजा गया था। तो भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया है। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया था। इसी को मॉम कहते हैं, यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन कहते हैं।
इसे PSLV YXL C2S, इससे C-25 है, इससे इसे प्रक्षेपित किया गया था। इसके बाद 5 जून 2017 को GSLV मार्क 3 का सफल परीक्षण किया गया। ये ध्यान देना, जो यान है ये 4000 किलोग्राम भार ले जाने में सक्षम है अंतरिक्ष में। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण किया गया। इसके 3 भाग थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ध्यान देना, जो ऑर्बिटर था वो तो काम अच्छा से कर रहा है, लेकिन ये जो लैंडर था ये संपर्क टूट गया, और रोवर का नाम प्रज्ञान था, जो एक प्रकार का रोबोट था। लेकिन ऑर्बिटर सफल रहा, लेकिन जो लैंडर था वो असफल हो गया, इसलिए रोवर भी असफल रहा। तो ये जो प्रक्षेपण था ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। इसे GSLV MK 3 द्वारा भेजा गया था। प्रमुख संस्थाएं कौन सी? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बेंगलुरु में है। ISAC यानी इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये बेंगलुरु में है, एक कृत्रिम उपग्रह बनाता है। SAC है यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अहमदाबाद में है, ये भी कृत्रिम उपग्रह का निर्माण करता है। एक है BSSC यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तिरुवनंतपुरम में है। यहाँ पर प्रक्षेपण यान बनते हैं, जैसे PSLV है, GSLV है, इन सब का निर्माण विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में होता है। इसके बाद श्री सतीश धवन, इस जो श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर है, सतीश धवन श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर, ये प्रक्षेपण केंद्र है। यानी बेंगलुरु में अगर मतलब उपग्रह बना तो तिरुवनंतपुरम में जाके यान जो उस पर उपग्रह भेजा जाता है अंतरिक्ष में, और जो श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में पुलकट झील के बगल, वहाँ से इसे अंतरिक्ष में भेजा जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, वो केंद्र है। MCF यानी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, कर्नाटक के हासन में और मध्य प्रदेश के भोपाल में, यहाँ से जो उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको नियंत्रित किया जाता है। कक्षा के आधार पर उपग्रह को 2 भागों में बांटा गया है। एक ध्रुवीय कक्षा के आधार पर, ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह है, तो जैसे कैमरा होता है, फोटोग्राफी काम यानी पृथ्वी के ऊपर से फोटो लेने के काम ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह से लिया जाता है। लेकिन जो भू स्थिर कक्षा में उपग्रह स्थापित होते हैं वो संचार उपग्रह होते हैं। कैमरे के स्थान पर इसमें ट्रांसपोंडर लगे होते हैं, और संचार की सेवा में यानी चाहे रेडियो, टीवी, मोबाइल, इन सब पर जिस उपग्रह से चल रहे हैं वो भू स्थिर उपग्रह हैं, एक स्थान पर स्थिर रहते हैं। ऊंचाई के आधार पर देखा जाए तो एक लियो कक्षा के उपग्रह होते हैं, यानी लो अर्थ ऑर्बिट कक्षा, यानी 800 से 2000 ऊंचाई के मध्य में जो उपग्रह स्थापित होते हैं लियो कक्षा के उपग्रह कहते हैं। इनका जो परिक्रमण काल होता है 90 मिनट से 3 घंटे तक होता है। दूसरा है यानी नज़दीक होते हैं, पृथ्वी जो नज़दीक होता है जल्दी चक्कर लगा लेता है। और ऊपर चलेंगे, दूसरा है म्यो यानी मिडल अर्थ ऑर्बिट, 8000 से लेकर 12000 किलोमीटर की ऊंचाई में लगता है, और ये इसका जो परिक्रमण काल है 6 से 15 घंटा। और सबसे ऊपर है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया जाता है। इसका परिक्रमण काल 24 घंटा होता है। 24 घंटा होता है। तो आज बस यहीं तक। अगले परीक्षा कैप्सूल में कुछ नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।